बच्चों को जब बुखार आता है तो पेरेंट्स बहुत परेशान हो जाते हैं और रात बेरात अगर तेज बुखार आ जाए तो पेरेंट्स की जो हालत है वो खराब हो जाती है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप घर पर रहकर बच्चे के बुखार को मैनेज कर सकते हैं। हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बच्चों की सेहत। मैं डॉक्टर मोहित सेठी और यहाँ पर हम बात करते हैं चाइल्ड हेल्थ टिप्स के बारे में। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बुखार को नापना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो नंबर 1 इज टेम्परेचर चार्टिंग। तो जब भी आप बुखार नापें तो डिजिटल थर्मामीटर से नापें। डिजिटल थर्मामीटर को बच्चे के आर्मपिट यानी बगल में लगाएं और उसमें टेम्परेचर अगर 99 से ज्यादा है तो बच्चे को बुखार है, और अगर टेम्परेचर 99 से नीचे है और बच्चा छूने में गर्म लग रहा है तो बुखार नहीं है। बच्चों का जो बॉडी टेम्परेचर है वो हमसे ज्यादा होता है, तो कई बार पेरेंट्स की कंप्लेन लगती है कि हम इसका माथा छूते हैं, इसके हाथ छूते हैं तो ये हमें अपने से ज्यादा गर्म लगता है। आपको डिजिटल थर्मामीटर बच्चे की बगल में लगाना है और अगर टेम्परेचर 99 से ज्यादा है तभी बुखार है, अदरवाइज बुखार नहीं है। कई बार पेरेंट्स का कहना है कि जब भी इसको बुखार आता है इसके हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं, इसका माथा और चेस्ट जो है वो गर्म हो जाती है। ये एक नॉर्मल रिएक्शन है। जब भी बुखार आता है हमारी बॉडी क्या करती है, जो ब्लड है उसको इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स की तरफ भेजती है, ब्रेन की तरफ भेजती है, किडनी की तरफ भेजती है। तो वो भेजती है तो वो यहाँ से जो पेरिफेरीज है यहाँ से खींचकर उन इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स की तरफ भेजती है, इसलिए बुखार के टाइम पे बच्चे के हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं। ये कंप्लीटली नॉर्मल है। और जब आप टेम्परेचर डिजिटल थर्मामीटर से नापते हो तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि उस समय कोई भी कपड़ा टच ना करे। कई बार अगर कपड़ा टच कर जाएगा तो टेम्परेचर की रीडिंग गलत आ जाएगी। नंबर 2, अब जब बच्चे का बुखार 99 से ऊपर है तो 2 दवाइयां आप अपने पास रख सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट नंबर 1 पैरासिटामोल। पैरासिटामोल जो कि आती है क्रोसिन, कैलपॉल, डोलो, T98, सुमोल, बहुत सारी ब्रांड नेम के साथ आती है, तो ये आप रख सकते हो अपने घर पे। और इसकी डोज होती है 15 mg पर kg पर डोज। और यूजुअली आप देखोगे तो इसके ऊपर जो है डोज लिखी भी रहती है, आप उसके हिसाब से बच्चे को दे सकते हो। दूसरा आती है आइबुजेसिक और मेफ्टाल्पी। आइबुजेसिक के अंदर आइबुप्रोफेन होता है और मेफ्टाल्पी के अंदर मेफेनेमिक एसिड होता है। ये जो है पैरासिटामोल से थोड़े से स्ट्रॉन्ग ड्रग्स हैं, तो अगर हाई फीवर है तो उसको कंट्रोल करने में ये बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। तो आइबुजेसिक का एक सिंपल फंडा बताता हूं आपको। जब भी आपको अपने बच्चे को आइबुजेसिक देनी है तो जितना आपके बच्चे का वेट है उसको आधा कर लो। जैसे बच्चे का वेट 10 किलो है तो 10 का आधा हुआ 5, तो आप 5 ml आइबुजेसिक दे दो। बच्चे का वेट 15 है तो उसको आधा कर लो 7.5, तो 7.5 ml आइबुजेसिक दे दो। तो रात बेरात अगर आपके बच्चे को तेज बुखार है तो आप इस तरीके से आइबुजेसिक बच्चे को दे सकते हो। बट आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप पैरासिटामोल यानी क्रोसिन दोगे तो उसकी 2 डोज के बीच में 4 से 6 घंटे का गैप रखना है और पूरे 24 घंटे में 4 से ज्यादा डोज नहीं देनी है। जब आप आइबुजेसिक या मेफ्टाल्पी दोगे तो 2 डोज के बीच में 8 घंटे का गैप रखना है और पूरे 24 घंटे में 3 से ज्यादा डोज मेफ्टाल्पी या आइबुजेसिक की आपको नहीं देनी है। कई बार पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं कि 103 बुखार था, हमने दवाई दी और 1 घंटे बाद देखा तो 102 ही हुआ है, बुखार उतर ही नहीं रहा है। तो पेरेंट्स आपको बुखार उतारने के पीछे नहीं पड़ना है। तेज बुखार कभी कभी 2 से 3 घंटे ले लेता है। अगर आपने दवाई दे दी और 1 घंटे बाद देखा कि 0.8 से 1 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर कम हो गया तो ये कंप्लीटली नॉर्मल है। तो आप दवा का असर क्या, वेट करें, थोड़ी देर में बुखार अपने आप उतर जाएगा। तीसरा, आप बच्चे की स्पंजिंग कर सकते हैं। अब स्पंजिंग में पेरेंट्स क्या गलती करते हैं, कपड़े को गीला करके सिर्फ माथे पर रखते हैं। उन्हें लगता है सिर्फ माथे पे कपड़ा रखने से बुखार उतर जाएगा, ऐसा नहीं है। और दूसरी गलती क्या करते हैं कि ठंडा पानी लेकर स्पंजिंग करते हैं। स्पंजिंग आपको गुनगुने पानी से करनी है, जो आपके टैप वाटर आता है उसमें करनी है। और सर्दियों में अगर पानी ठंडा आ रहा है तो उसको आप थोड़ा सा नुमाया या गुनगुना कर सकते हैं। और स्पंजिंग करते समय बच्चे के सारे कपड़े उतार दें। आप फैन ऑन भी रख सकते हैं और स्पंजिंग करते हुए माथे से लेके पैर तक हेड टू टो कपड़ा गीला करके आपको पूरी बॉडी पे रगड़ना है। और जब आप कपड़ा रगड़ेंगे बच्चे की बॉडी गीली हो जाएगी तो जो शरीर पे पानी लगा हुआ है उसको आपको सूखने का मौका देना है। जब वो सूखेगा तब आपको फिर दोबारा ऊपर से नीचे हेड टू टो, चेस्ट पे, बैक पे, बच्चे की लेग्स पे, हर जगह उस कपड़े को रगड़ना है। सिर्फ माथे पे कपड़ा रखने से बुखार नहीं उतरेगा। एक चीज का ध्यान रखना है स्पंजिंग के दौरान, अगर बच्चे को ठंड लग रही है, बच्चा कांप रहा है, तो आपको स्पंजिंग नहीं करनी है। और आपको स्पंजिंग यूजुअली करनी है अगर बच्चे को तेज बुखार है, 102 से ऊपर बुखार है। अगर बुखार 102 से नीचे तो आपको स्पंजिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, दवाई से ही बच्चे का जो बुखार है वो उतर जाएगा। चौथा, बुखार के टाइम पे क्या पंखा और एसी ऑन रख सकते हैं? ये पेरेंट्स का बहुत कॉमन सवाल होता है। जी हाँ, आप पंखा और एसी ऑन रख सकते हैं। जितना इन्वायरमेंट कंफर्टेबल और कूल रहेगा उतना बुखार उतरने में हेल्प मिलेगी। कई बार पेरेंट्स क्या करते हैं, बुखार आता है तो बहुत ज्यादा चादर उड़ा देते हैं, कंबल उड़ा देते हैं कि पसीना आएगा तो बुखार जल्दी उतरेगा, जबकि ऐसा नहीं है। आपको बुखार के टाइम पे कपड़े जितने हल्के हो सकते हैं उतने रखने हैं। एक लेयर कॉटन की पहनाकर रखें और पंखा और एसी चला सकते हैं जिसमें बच्चा कंफर्टेबल हो। ज्यादा कंबल उड़ाने से बुखार और देरी से उतरेगा। पांचवा, जब बच्चे को बुखार हो उस समय बच्चे का हाइड्रेशन मेंटेन करें। बच्चे को थोड़ी थोड़ी देर पे पानी पिलाते रहें। बच्चे का हाइड्रेशन मेंटेन रहेगा, बच्चे का जो बॉडी का वाटर लेवल है अगर वो अच्छा रहेगा तो बच्चे का बुखार जो है उसमें उतरने में हेल्प मिलेगी। सातवां और लास्ट, कि आपको क्या क्या डेंजर साइन बुखार के साथ पता होने चाहिए। अगर बुखार के साथ बच्चे को दौरा आ जाए, दौरा आने का मतलब है बच्चा अपना हाथ पांव सीधा कर ले, टाइट कर ले, बच्चे की आंखें ऊपर चली जाए, मुंह से झाग आ जाए, तो इसको हम दौरा बोलते हैं। अगर बुखार के साथ बच्चे को दौरा आ जाए तो आप तुरंत बच्चे को हॉस्पिटल लेके
लेकर जाएं। अगर 3 महीने से छोटे बच्चे को लगातार तेज बुखार आ रहा है तो जरूर डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि 3 महीने से छोटे बच्चों में डेडली इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर बच्चे को बुखार के साथ कोई रैशेज हैं, कोई दाने आए हैं, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। अगर बुखार के साथ बच्चे की तेज सांस चल रही है, पसली चल रही है, बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो भी जरूर डॉक्टर के पास जाएं। अगर बुखार के साथ बच्चे को कोई नीलापन आ रहा है, बच्चा सुस्त हो रहा है और बुखार उतरने के बाद भी सुस्त है और कुछ भी नहीं खा रहा है, तो तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाएं। तो ये सारे डेंजर साइंस आपको बुखार के दौरान पता होने चाहिए कि कब आपको जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाना है। वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और भी लोगों के साथ शेयर करें, ताकि और भी लोगों तक ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पहुंचे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।